जय जगन्नाथ। आपके स्पेशल समवन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही रहेगा टॉपिक। और जो डेक है वही ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पाइल नंबर 1, और ये रहेगा पाइल नंबर 2। ये डेक ही हम लेंगे और ओरेकल में से देख लेंगे मैसेजेस 5-5। पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है। 5 कार्ड लेंगे। एक कार्ड मिल गया है। 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेंगे 5 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है। देखते हैं। जय जगन्नाथ। आपके स्पेशल समवन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, यही रहेगा टॉपिक। और जो डेक है वही ऑप्शंस रहेंगे, यानी कि ये रहेगा ऑप्शन नंबर 1, पाइल नंबर 1 और ये रहेगा पाइल नंबर 2। ये डेक ही हम लेंगे और ओरेकल में से देख लेंगे मैसेजेस 5-5। पहले देखते हैं पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है। 5 कार्ड लेंगे। एक कार्ड मिल गया है। 2, 3, 4 और ये हो गए 5। अब ओरेकल में से देख लेंगे 5 मैसेजेस। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड पाइल नंबर 1 के लिए जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है। पाइल नंबर 2 के कार्ड्स देख लेते हैं। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। एक, 2, 3, 4 और ये हो गए 5। ये मिल गए कार्ड
पाइल नंबर 2 के लिए जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है, आपके स्पेशल समवन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पहला कार्ड है द एम्प्रेस। तो अगर आप कोई फेमिनिन पर्सन है तो आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं, यानी कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। साथ ही साथ आप कई बार ऐसे फ़ैसले ले लेते हैं कि जो आपका दिल चाहता है, मतलब शायद उन्हें लगता है कि आप पहले अपने दिल के बारे में सोचते हैं और फिर उसके बाद सामने वाला पर्सन क्या चाहता है उसके बारे में कुछ सोचा जाता है। यानी कि आप अपने दिल के साथ जाना बहुत पसंद करते हैं। अपने दिल के अगेंस्ट जाना आपको शायद पसंद नहीं है, इसलिए शायद आपको इस एनर्जी में वो देख रहे हैं। मतलब उन्हें पता तो है कि आपके भी दिल में ढेर सारा प्यार है, लेकिन शायद उन्हें लगता है कि आपका वो प्यार एक्सप्रेस करने का जो तरीका है वो उनसे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, जिस वजह से वो आपके ट्रू जज्बात शायद समझ नहीं पाते। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स। फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं और वो बर्डन है पैशन का। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल समझते हैं तो ऑब्वियसली आपके लिए रोमांटिक थॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा रखते होंगे और आपको अपने ये सब पैशनेट थॉट्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं। कई बार कुछ लोगों को सिर्फ बातें बोलने से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, उन्हें एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट लगता है कि जब कुछ बातें वो अपने तरीके से एक्सप्रेस करना पसंद करते हैं। ऐसे ही शायद आपके पर्सन थोड़े से बर्डन फील कर रहे हैं क्योंकि वो अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। और जैसे कि यहाँ हमने देखा कि आप अगर एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो आप अपने फ़ैसले खुद लेती हैं और शायद इसी फैसलों की वजह से ये आपके तरफ बढ़ने के लिए थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं। मतलब उन्हें पता तो है कि आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन उनका शायद तरीका कुछ अलग है और आपका अलग। तो 10 मतलब कंप्लीशन का भी कार्ड है। तो शायद ये पर्सन अब अपने बर्डन को साइड में रख के आपकी तरफ क्लियरली आगे बढ़ने के बारे में भी सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द लवर्स। पैशन के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि ये कितना ज़्यादा आपके लिए पैशनेटली फील करते हैं और ये कार्ड वही बताता है, आप मेल फीमेल जो भी पर्सन है, आपके पर्सन आपको लवर्स की एनर्जी में देखते हैं। यहाँ पे दोनों भी पर्सन जो है मेल फीमेल इस पिक्चर में वो ऑलमोस्ट नेकेड है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। लगातार 2-3 दिनों से ये कार्ड बार बार रीडिंग में आ रहा है। इसका मतलब सिक्योरिटी के बारे में कोई ना कोई तो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ये पर्सन शायद खुद को स्टेबल करने के पीछे भी है, कुछ स्टेबिलिटी चाहते हैं, शायद करियर में हो सकता है या फिर फाइनेंशियल कोई गोल सेट किया हुआ हो सकता है या फिर फैमिली को भी कुछ फोकस कर रहे हैं, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को लेके काफ़ी ज़्यादा सोचा जा रहा है। आजकल कोविड की वजह से भी वैसे भी काफ़ी सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी चेंज हो गई है। कई सारी लोगों की जो सोच है उस पे भी काफ़ी सारा असर पड़ गया है। मतलब पैसा वक्त पे हाथ में पड़ जाए ये भी कई बार पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसकी वजह से शायद ये पर्सन कुछ फाइनेंशियल इशू के बारे में भी शायद सोच रहे हैं। द मैजिशियन। तो जैसे कि अभी हमने कहा कि यहाँ पे कुछ सोचा जा रहा है, तो ये आपसे बात करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड है, पेंटिकल्स हैं, तो कुछ फाइनेंशियल इशू के बारे में सोचा जा रहा है। कप है तो इमोशंस हैं आपके लिए, प्यार है, वो कप आपको देना चाहते हैं, लेकिन हाथ में जो है वो सिर्फ वैंड है। तो आप समझ सकते हैं कि ज़्यादा इनके दिल में जो एनर्जी इस वक्त हैवी है वो है पैशन की, और उसी पैशन को लेके वो सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन कुछ बुक्स वगैरह पढ़ के कुछ समझने की कोशिश कर रहा है, वैसे ही शायद आपके जो पर्सन है वो अपनी पैशन को किस तरह से एक्सप्रेस किया जाए उसके बारे में कुछ सोच रहे हैं। समवन इज़ इंटरफेयरिंग। मे बी आप दोनों के कनेक्शन में कोई तो इंटरफेयर कर रहा है। हो सकता है ये उनके फैमिली वाले हो या फिर उनके कोई फ्रेंड्स हो जो उन्हें थोड़ा सा दूसरे ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपसे थोड़ा दूर ले जाने की शायद उनकी तरफ से कोशिश हो रही है। ये रीडिंग में आया है, मतलब शायद आपके पर्सन ऐसे किसी की बातों में आ रहे हैं
जिनकी बातें शायद उन्हें नहीं सुननी चाहिए। इमोशनल कोलैप्स, तो मे बी उन्हीं बातों की वजह से थोड़ा सा इन्हें इमोशनल कोलैप्स भी फील हो रहा है, यानी कि पैशन तो ढेर सारा है आपके लिए दिल में, लेकिन दूसरों की बातें सुन के कई बार दिल जो है वो उल्टा सोचने लगता है और हमारे इमोशंस बहुत इजीली जैसे रोलर कोस्टर राइड पे चले जाते हैं। 2 मिनट में अच्छा लगता है, 2 मिनट में बहुत बुरा लगने लगता है। ऐसे ही शायद आपके पर्सन के इमोशंस के साथ कुछ हो रहा है। वाई डोंट यू टॉक? मे बी आप उनसे बात नहीं कर रही या नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये पर्सन शायद आपसे बात करने के लिए भी बेकरार हैं, आपके मैसेज की या आपसे बात करने के लिए राह देख रहे हैं और उनके दिल का यही सवाल है कि आप बात क्यों नहीं कर रहे। गेटिंग इल्यूजन्स, तो थोड़ा रह रह के इन्हें जो जज्बात हैं उसकी वजह से थोड़ा सा इल्यूजन फील हो रहा है। मतलब ये डे ड्रीमिंग तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ अगर सामने वाला कोई इन्हें कुछ बातें समझाने की कोशिश कर रहा है गलत तरीके से, तो भी उस पिक्चर को ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मैं ही हूँ जो ऐसा सोच रहा हूँ। मे बी ये पर्सन सही कह रहा है, हो सकता है ऐसा भी हो सकता है सिचुएशन ऐसी भी हो, तो ऐसा कुछ हो रहा है। यू नीड टू से सॉरी, तो शायद उन्हें ये भी लगता है कि आपको उन्हें सॉरी कहने की ज़रूरत है। हो सकता है आप दोनों में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिनकी वजह से ये पर्सन राइट नाउ बहुत सोच ही रहे हैं। मतलब बात करना तो चाहते हैं लेकिन सोच पहले रहे, क्योंकि वो और बात को बिगाड़ना नहीं चाहते। लेकिन मे बी उन्हें ये भी लगता है कि यहाँ पे आपका उन्हें सॉरी कहना ज़रूरी है। ये था रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाला डेक चूज़ किया है, देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। द मैजिशियन, तो आपके पर्सन मैजिशियन की एनर्जी में खुद को फील कर रहे हैं। मतलब उनके पास सभी ऑप्शन अवेलेबल है, पैशन भी है, उनके दिल में आपके लिए ढेर सारा प्यार भी है, क्योंकि यहाँ पे कप है, साथ ही साथ स्वॉर्ड भी है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन भी आपके साथ कर सकते हैं, और पेंटेकल्स भी है, यानी कि आप तक रीच आउट होने के उनके पास सभी ऑप्शन हैं। लेकिन आप देख सकते हैं इस पिक्चर में भी इस पर्सन ने किसी भी ऑप्शन को हाथ नहीं लगाया है, बस उसके सामने ही ये सब ऑप्शन है। मतलब आपके पर्सन राइट नाउ भी कुछ सोच रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। पैशन एक्सप्रेस करना चाहिए या लव के बारे में कुछ आपसे बोलना चाहिए। मतलब ये कब को लेके कुछ अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने चाहिए। बात करनी है तो पैशन को लेके करनी है या इमोशंस को लेके करनी है, और आपको रीच आउट होना है तो करना क्या है, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचा जा रहा है। राइट नाउ ये पर्सन सिर्फ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये लेने वाले हैं, लेकिन राइट नाउ सोच ज़रूर रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कार्ड बताता है नाइट का कार्ड जब भी आता है मतलब आप तक रीच आउट होने के चांसेस बनते हैं, क्योंकि घोड़ा है। तो ये पर्सन चल के भी आपके पास आ सकते हैं, ऐसी भी एनर्जी में है। लेकिन जब अगर उनके पास ऑप्शन है कि आपके पास रीच आउट हो, तो चांसेस है कि ये जल्द से जल्द आप तक पहुंचना चाहेंगे। और साइन है यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लेकिन कंफ्यूज है ये पर्सन। जैसे यहाँ पे ये पर्सन जाना आगे की तरफ है लेकिन देख किसी और में साइड में है, वैसे ही आपके पर्सन शायद कंफ्यूज एनर्जी में है। और ग्रीन कलर ज़्यादा है जो रिप्रेजेंट करता है हार्ट चक्र में। तो दिल की बातों में कुछ उलझ गए हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। 4 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। यहाँ पे भी वही है, कुछ बातें हैं जिनको दिल से लगा के बैठे हैं। फैमिली का मैटर भी कुछ हो सकता है, मे भी कुछ फाइनेंशियल इशू भी है जो शायद दिल को तकलीफ़ देने वाला भी हो सकता है। तो उस बात को भी लेके शायद आपसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। मे भी कुछ स्ट्रगल चल रहा है लाइफ में। हो सकता है कि ऐसा भी लग रहा है कि घर में उन्हें कोई समझ के नहीं ले रहा है, फैमिली वालों के कुछ ख़यालात अलग है और ये पर्सन कुछ अलग सोच रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो उन्हीं जज्बातों के बारे में भी शायद बात करना चाहते हैं। द हेरोफेंट, ये एनर्जी वही बताती है कि काफ़ी सोचा जा रहा है, क्योंकि हेरोफेंट की जो एनर्जी होती है वो बहुत वाइज इंसान होता है, यानी कि सोच समझ के हर एक बात को हर एक एंगल से सोचा जाता है, समझा जाता है, और उसके नतीजे के बारे में भी सोच समझ के ही वो बात कहने के बारे में डिसाइड करता है। तो ऐसी एनर्जी में शायद आपके पर्सन है जिस वजह से इतना ज़्यादा शायद सोचा जा रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे भी अर्थ साइन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो उन्हें पता है कि उन्हें यहाँ तक अगर रीच आउट होना है तो उनके पास एक सीढ़ी है,
जहाँ से वो इस पेंटाकल्स तक पहुँच सकते हैं। लेकिन उस सीढ़ी का यूज़ करना है या नहीं करना, ये बात उनके ऊपर है। वैसे ही हो सकता है कि अपनी मंजिल को पाने के लिए उनके सामने कोई ऑप्शंस है, लेकिन उस ऑप्शन को चूज़ करने के बारे में कुछ सोच रहे। हो सकता है कुछ गोल सेट किए थे उन्होंने, करियर रिलेटेड हो सकते हैं या फिर फाइनेंशियल रिलेटेड हो सकते हैं या फिर फैमिली से भी रिलेटेड कोई गोल सेट किया था, क्योंकि ये पेंटाकल्स रिप्रेजेंट करते हैं करियर को, फैमिली को, फाइनेंशियल इशू को। तो उन्हीं बातों को अचीव करने के लिए शायद उन्हें कुछ शॉर्टकट सा मिल गया है, लेकिन उस शॉर्टकट को यूज़ करने के बारे में भी ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। मतलब कोई ऑफ़र आई हुई हो सकती है। कई कबार कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती है जिनमें भी कुछ बेनिफिट लगता है। हमारे घर वालों की सिक्योरिटी के लिए भी हम सोचते हैं कि क्या हमें वो पॉलिसी लेनी चाहिए। मतलब हमारे अलावा अगर सबका फ़ायदा हो रहा है तो क्यों नहीं, कहीं ना कहीं किसी के फ़ायदे की तो बात है। तो उसके बारे में भी सोच रहे होंगे, या फिर शायद कुछ करियर में भी चेंजेस आए हैं, या फिर हो सकता है कि कहीं पे कुछ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की है, जैसे म्यूचुअल फंड वगैरह हो सकता है। तो वहाँ पे भी अगर कुछ और ज़्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे रिस्क भी इक्वली होता ही है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। अमेजिंग कनेक्शन, तो आपके साथ वो एक अमेजिंग कनेक्शन फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से शायद इतना ज़्यादा वो सोच रहे हैं। टीयर्स, कहीं ना कहीं कुछ बातों को सोच के जाने अनजाने इस पर्सन के आंखों में थोड़े से आंसू आ रहे हैं। हो सकता है कुछ फाइनेंशियल इशू है, या फिर अपने फैमिली से रिलेटेड कुछ बातें हैं जिनकी वजह से थोड़ा सा ये फिक्र की एनर्जी में है, या फिर थोड़े से दिल को लगा के बैठे हैं कुछ बातों को, जिसकी वजह से भी शायद थोड़े से इस एनर्जी में है कि स्लाइटली आंखों में आंसू है। स्टेप डाउन, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सीढ़ी है जो ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन कार्ड आया है स्टेप डाउन। तो ये उस सीढ़ी को चढ़ के वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहते। थोड़ा सा उन्होंने शायद फैसला किया है कि रुक के ही कुछ बातें की जाए। तो हो सकता है कुछ करियर से रिलेटेड अगर शॉर्टकट मिला भी था तो मे बी उस एनर्जी को उन्होंने ड्रॉप करने के बारे में भी सोचा है। व्हाट यू मिस, तो आप अपनी ज़िंदगी में क्या उन्हें मिस कर रहे हैं? क्या आपको एहसास भी है कि समवन इज़ मिसिंग यू? इसके बारे में भी सोचा जा रहा है, और ये भी सोच रहे हैं कि वो आखिर इन सब बातों में किस बात को सबसे ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मतलब पेंटाकल्स हैं, अगर ये कार्ड ही हम ले लें तो अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी है इस पर्सन के पास, और शायद पैशन भी है इनके दिल में, और हो सकता है घर वालों का ढेर सारा प्यार भी मिल रहा है, तो भी ये खुद को पूछ रहे हैं कि मैं ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्या मिस कर रहा हूँ। और तब जाके कहीं इन्हें ये एहसास हो रहा है कि वो है आप। लव इज़ दैट होल्डिंग यू, ये सवाल शायद वो आपसे भी पूछना चाहते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि जैसे वो ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सीढ़ी मिल रही है, लेकिन शायद वो उस सीढ़ी को यूज़ नहीं करना चाहते। वैसे ही उन्हें लगता है कि आप भी शायद ज़िंदगी में आगे बढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये भी एहसास है कि आप दोनों के प्यार की वजह से ही शायद आप दोनों इस एनर्जी में हैं। तो वो शायद आपकी ज़ुबान से सुनना चाहते हैं कि हाँ, हमारा प्यार ही है जिसकी वजह से मैं ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा या नहीं बढ़ रही तुम्हारे बिना। तो शायद ये वर्ड सुनने के लिए वो बेताब हैं और इसी एनर्जी में बहुत कुछ सोच रहे हैं। ये था रीडिंग पाइल नंबर 2 के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।